स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर समूह की दीदी आप लोग ग्राम संगठन में जाकर पैसा जमा करती हैं ब्याज सहित, यानी कि CIF का जो पैसा होता है 1,10,000 वो ग्राम संगठन में जाके जमा होता है और उस पर जो हम दीदी से 1 रुपये के हिसाब से जो ब्याज लेते हैं उसमें से 75 पैसा के हिसाब से ब्याज भी ग्राम संगठन में जमा होता है। तो ऐसे में आपको ग्राम संगठन में पैसा जमा करने से पहले हो जाना है सावधान, क्योंकि जो CIF का पैसा होता है वो आपको ग्राम संगठन में जमा करते समय एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समूह का 1,10,000 रुपये CIF का होता है, प्लस ग्राम संगठन में भी अलग से बहुत सारे फंड आते हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट हो जाता है ग्राम संगठन का। तो जो भी ग्राम संगठन का पदाधिकारी आप चुनते हैं, जो BK चुनते हैं, उनको पढ़ा लिखा चुनिए जिससे इतने सारे पैसे का हिसाब किताब अच्छे से कर सकें। और साथ ही आपको बता दें कि जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, इनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप भी इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है और कैसे यहाँ पर दोनों ही लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे वो समूह की दीदी हो और चाहे ग्राम संगठन के पदाधिकारी हो, सभी के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उसके छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको लगातार हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें दीदी कि देखिए, जब भी हम लोग ग्राम संगठन में पैसा जमा करने जाते हैं तो हमें उस पैसे की रसीद जरूर ग्राम संगठन से प्राप्त करनी है, क्योंकि पैसा जमा करने के बाद रसीद लेना जरूरी है। और रसीद के लिए जो रजिस्टर ग्राम संगठन के आते हैं, उन रजिस्टर में एक प्राप्ति विपत्र भी होता है। यहाँ पर जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का पूरा बुक होती है, रसीद बुक होती है। उस रसीद बुक से आपको रसीद काट कर दी जाएगी। जो भी ग्राम संगठन में समूह की दीदी जा करके समूह का जो CIF का पैसा है, या समूह में अगर ग्राम संगठन से सामान्य ऋण लिया है, या जो भी ग्राम संगठन से फंड आता है, वो फंड ग्राम संगठन में जब वापस जाता है, ब्याज सहित जाए या कैसे भी जाए, तो आपको उसकी रसीद लेनी है। प्लस जब ग्राम संगठन बना था तो आपने हिस्सा धन पूंजी, सदस्यता शुल्क भी जमा किया होगा, उसकी भी रसीद आपको मिलती है। वो भी रसीद ग्राम संगठन काट कर आपको देता है। अब ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नीचे आप देखेंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लिखा है और कोने पर लेखपाल लिखा है, यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये नीचे लिखा है, इसके ऊपर मोहर लगेगी ग्राम संगठन की और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस पे साइन करेंगी और कोने पर लेखपाल साइन करेगा, क्योंकि लेखा जोखा तो पदाधिकारी के हाथ में होता है, लेखपाल तो बस जो भी वो ब्यौरा देंगी उसी को लिख कर बताकर पूरा लेखा जोखा करके और साइन कर देता है। लेकिन किस दीदी को पैसा कितना देना है, कितना लेना है, क्या करना है, पूरा हिसाब किताब तो पदाधिकारी के हाथ में होता है। तो यहाँ पर आपको रसीद जो है काटना है, वो भी पदाधिकारियों को ध्यान रखना है। तो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी देख लें कि आपको रसीद काट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रसीद के बारे में जानकारी दूंगी आपको, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जो समूह की दीदियां हैं वो भी देख लें कि आपको जब मान लीजिए सबसे पहले समूह में CIF का ही एक ऐसा फंड है जो कि ग्राम संगठन का होता है, VO का होता है, तो CIF का पैसा ही हर महीने मूलधन और ब्याज के साथ में ग्राम संगठन में जाकर जमा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की रसीद फिर ग्राम संगठन जब उस पैसे को CLF में जाके जमा करेगा तो CLF से ग्राम संगठन को भी रसीद मिलती है, वैसे ही ग्राम संगठन समूह को भी रसीद देता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा है प्राप्ति विपत्र, यानी कि जो पैसा प्राप्त हो रहा है किसको, ग्राम संगठन को। कोई भी समूह से दीदी आती है, जो मीटिंग में जाती है ग्राम संगठन की, जो अपने समूह का जो पैसा वापसी आया है किस्त ब्याज, वो ग्राम संगठन में जाके जमा कर रही है। तो किसको दे रही हैं, ग्राम संगठन के पदाधिकारी को। तो प्राप्त किसे हो रहा है, ग्राम संगठन के पदाधिकारी को प्राप्त हो रहा है, ले रही है वो, तो वो रसीद काट कर समूह की दीदी को देंगी। तो यहाँ पे लिखा है ग्राम संगठन का नाम, रसीद संख्या, फिर दिनांक, उसके बाद राशि रुपया लिखा है, विवरण को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्रम संख्या लिखी है नंबर 1, नंबर 1 पे यहाँ पर क्या लिखा है समझिए। नंबर 1 में का, खा, गा, घा, घा, अंगा यहाँ तक है। नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है CLF
BMMU से प्राप्त CISF कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट फंड। तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि CLF से या BMM से, ब्लॉक लेवल से या क्लस्टर लेवल से जो फंड मिलता है वो ग्राम संगठन को मिलता है। तो ग्राम संगठन को कहाँ से फंड मिला? क्लस्टर से या ब्लॉक लेवल से। तो क्लस्टर और ब्लॉक लेवल से अगर फंड मिला है तो इस जगह पे लिखा जाएगा कितना मिला है। अब क्लस्टर या ब्लॉक लेवल से फंड ग्राम संगठन के पास जो आता है, जैसे कि CLF से सामुदायिक निवेश निधि आई CIF, क्योंकि ब्लॉक से क्लस्टर में आया, क्लस्टर से ग्राम संगठन में आता है। फिर खा नंबर मतलब कि का नंबर पर है सामुदायिक निवेश निधि CLF का CIF फंड। CIF नहीं लिखा है, सामुदायिक निवेश निधि लिखा है। फिर खा नंबर पे है CLF जीविकोपार्जन निधि। फिर गा नंबर है VRF HRF हेल्थ रिस्क फंड, स्वास्थ्य से जुड़ा बीमार पड़ जाए तो उसके लिए फंड आता है हेल्प के लिए। घा है VRF खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी फंड, अगर कोई दीदी भूखी है, परेशान है, घर में राशन खाना नहीं है तो उसके लिए भी फंड आता है हेल्प के लिए। फिर अंगा है रिवॉल्विंग फंड यानी कि RF का फंड। ये इस प्रकार का फंड जो है वो क्लस्टर से, ब्लॉक लेवल से ग्राम संगठन के पास आता है। फिर ग्राम संगठन अपने समूहों को बांटता है, देता है जिसको आवश्यकता हो। तो ये जब पैसा ग्राम संगठन को क्लस्टर या ब्लॉक लेवल BMM से प्राप्त होगा तो ये यहाँ पर उनको रसीद काट कर देंगे, है नहीं कि हमको प्राप्त हो गया है, जो भी जैसे हो ये उनके लिए लिखा हुआ है। फिर नंबर 2 नीचे है कैपिटल पूंजी, नंबर 3 है बैंक से ऋण है, 4 नंबर पर प्रशासकीय निधि है, 5 नंबर पर अंश पूंजी अंशदान। ठीक है, अंश पूंजी अंशदान अगर प्राप्त हो रहा है तो इसके सामने लिखकर रसीद दी जाएगी। नंबर 6 है अनुदान खाता एवं सरकारी अनुदान अगर मिल रहा है, जैसे फार्म मशीनरी, बैंक स्थापना, TSC, मनरेगा, NFSM, ATC कुछ भी है, जो भी फंड आता है। मैं आगे और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, फिलहाल मोटी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। नंबर 7 है सदस्यता शुल्क। ग्राम संगठन बनता है तो अंश पूंजी भी जमा होती है, सदस्यता शुल्क भी जमा होता है। सदस्यता शुल्क होता है 10 रुपया एक दीदी, और हिस्सा धन होता है अंश पूंजी जो होता है वो 100 रुपया एक दीदी का। फिर 8 नंबर पर है प्रवेश शुल्क है, 9 नंबर पर है मूलधन वापसी। तो देखिए 8 नंबर, 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक जो भी आपको प्राप्त हो रहा है तो इसके सामने राशि में लिखकर रसीद दी जाएगी। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर पर नीचे, जिसमें क ख ग घ दिया है ये 4 9 नंबर में। अब 9 नंबर पे लिखा है मूलधन वापसी SHG CISF ऋण, यानी कि जो समूह से, SHG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अब समूह से जो ऋण वापसी आ रहा है उसकी रसीद समूह को दी जाएगी। समूह से क्या ऋण वापसी आ रहा है वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर है कि समूह से आपका जो वापसी आ रहा है, नंबर क पर है SHG CIF सामुदायिक निवेश निधि। ये जो समूह की दीदियाँ वापस करेंगी ग्राम संगठन में, CIF का 1,10,000 रुपया जो होता है उसमें से, तो वो पैसा जब वापसी आ रहा है, दीदी ग्राम संगठन में जाके जमा कर रही है, कोई भी समूह की हो, तो उसको ग्राम संगठन की पदाधिकारी रसीद काट कर देंगे, भाई इस महीने में इनका इतना रुपया आया है, ये मूलधन है इनका। तो ये ब्याज वगैरह मूलधन कैसे कहाँ पे लिखा जाएगा समझ लीजिए। का नंबर पे है सामुदायिक निवेश निधि CIF का पैसा, अगर 5,000 वापस आया है, 4,000 आया, 2,000 जो भी हो इसके सामने लिखा जाएगा। खा नंबर पे SHG VRF HRF, इस प्रकार का फंड अगर आपका जो है मतलब कि ग्राम संगठन में अगर आया है, नया ग्राम संगठन में नहीं आया होगा, जब आता है तब समूह को मिलता है। फिर गा नंबर पे है SHG CIF जीविकोपार्जन निधि भी ग्राम संगठन में आती है, नया समूह है तो अभी नहीं आई होगी, जब आएगी तब मिलती है। घा नंबर पे है SHG VRF खाद्य सुरक्षा ऋण, ये भी जो है ग्राम संगठन में आता है, अगर नया ग्राम संगठन है तो अभी नहीं आया होगा, तो केवल CIF आया होगा। तो आपको का नंबर के सामने CIF वापसी का जो मूलधन पैसा है वो लिखना होगा, मूलधन कितना वापसी हुआ। उसके बाद आप 10 नंबर पर नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे SHG सामान्य ऋण मूलधन वापसी। अगर जो है CIF के अलावा अगर जो ग्राम संगठन में और कोई फंड आता है, जैसे कि जो 75,000 में से पैसा बचता है वो होता है सामान्य ऋण, अगर उसमें से आप पैसा लेती हैं दीदी कोई समूह की तो इस सामान्य ऋण में लिखा जाएगा। अगर वो पैसा वापसी आ रहा है समूह से तो फिर उसको यहाँ पर इसके सामने 10 नंबर के सामने सामान्य ऋण में मूलधन वापसी जितना आया वो लिखा जाएगा। 11
नंबर है फूड ग्रेन प्राप्ति, ये जो ऋण है अगर तो वो लिखा जाएगा वरना नहीं। फिर 12 नंबर पे है बैंक ऋण पर मूलधन वापसी। फिर 13 नंबर पे है एसएचजी ऋण पर ब्याज पर प्राप्ति। समस्त ऋण, किसी प्रकार का भी ऋण दिया है कोई भी हो, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो इसके सामने लिखा जाएगा। अब समझ में आपकी आ गया होगा कहाँ पर सीआईएफ का पैसा मूलधन लिखना है, कहाँ पर ब्याज लिखना है, रसीद को काट कर देना है। इसके अलावा है बैंक से प्राप्त ब्याज, संस्थागत शुल्क, दंड प्राप्ति। दंड अगर समूह पे लग रहा है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। ग्राम संगठन स्टार्टअप प्राप्ति, विविध आय, बचे हुए सामान, कागज की बिक्री, समूह द्वारा की गई बचत, व्यक्तिगत बचत, एचआरएफ, सामुदायिक अंशदान, मशीनरी किराया, अन्य ग्राम संगठन से लेन देन। ये आगे चलकर ग्राम संगठन में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी पैसा वापस आता है, उसकी रसीद भी काटी जाती है। इसके बाद है अन्य प्राप्तियां, फिर नीचे है चेक संख्या। अगर समूह या कोई भी चेक काट कर दे रहा है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। नगद में नहीं दे रहा, चेक में दे रहा। टोटल राशि कितनी है, यहाँ पे लेखपाल साइन, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की मोहर साइन। तो इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सब कुछ लिखा पढ़ी में करिए ताकि हर किसी के पास लिखा पढ़ी रहे और आराम से लेन देन करते रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी वीडियोस देखें, लगातार अपडेट बनाए रखें। समूह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी चैनल पर हमारे मिलती रहती है। धन्यवाद।